एक बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई आ रही है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे। अब वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है या खराब है पता नहीं, पर जो वोडाफोन आइडिया 4 साल का अपना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर नहीं भर पा रहा था, उस समय जो ब्याज लगने वाला था उसके बदले सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था। ये सभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये प्रस्ताव था। उनके सामने ये प्रस्ताव था कि आप चाहें तो अपने जो बकाया पैसा है उसके बदले कंपनी अपनी इक्विटी सरकार को दे दे। यह वन टाइम प्रस्ताव था जिसे वोडाफोन आइडिया ने इसको स्वीकार कर लिया है। इसके बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नतीजा यह हुआ है कि अब भारत सरकार वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। बाजार में इसको लेकर लोगों के बीच तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर सरकार के सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ तो आप सरकारी कंपनी बीएसएनएल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में वोडाफोन इंडिया में इतनी बड़ी हिस्सेदारी लेना इसका क्या तुक बनता है। इसी तरह की दूसरी खबर भी आ रही है। टाटा टेली महाराष्ट्र के बोर्ड ने भी ये प्रस्ताव मंजूर किया है कि वो भी सरकार का प्रस्ताव मान रहे हैं। इससे उनकी 10% हिस्सेदारी भी सरकार को चली जाएगी। अब वोडाफोन आइडिया के बाद टाटा टेली सर्विस ने भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर के बकाये पर दे 850 करोड़ रुपए के ब्याज को इक्विटी में बदलने के लिए विकल्प को स्वीकार कर लिया है। इस विकल्प को स्वीकार करने के बाद अब कंपनी में सरकार की लगभग 9.5% हिस्सेदारी होगी। टाटा टेली सर्विसेज ने कंपनी के इस फैसले की जानकारी शेयर बाजार को दी है। कंपनी की ओर से साझा किए गए बयान के मुताबिक 11 जनवरी 2022 को कंपनी के बोर्ड की बैठक में एजीआर के मद में बकाये ब्याज की रकम को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया गया है। टाटा टेली सर्विसेज 41.50 रुपए यानी लगभग 41.50 रुपए प्रति शेयर के रेट पर बकाया रकम को इक्विटी में बदलकर सरकार को 9.5% शेयर देगी। हालांकि कंपनी के इस फैसले पर डॉट अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दिनों टेलीकॉम सेक्टर को राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए थे। सरकार ने स्पेक्ट्रम शुल्क और एजीआर बकाये के भुगतान के लिए 4 सालों का मोराटोरियम दिया। हालांकि इस दौरान ब्याज की गणना जारी रहेगी। अगर कंपनी चाहती है तो ब्याज का हिस्सा वह इक्विटी में बदल सकती है। अब वोडाफोन आइडिया भी ऐसा ही कर रहा है। इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को जानकारी साझा करते हुए कहा था कि भारत सरकार टेलीकॉम कंपनी में 36% हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगी। बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया ने सरकार को दे लगभग 16,000 करोड़ रुपए की ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने का विकल्प चुनने का फैसला किया है, जो कि टेलीकॉम फर्म की नियामक फाइलिंग के अनुसार कंपनी में लगभग 35.8% हिस्सेदारी होगी। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि बोर्ड ने कंपनी की लायबिलिटी को इक्विटी में बदलने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इस फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास होगी। इसके बाद वोडाफोन आइडिया समूह प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 28.5% यानी कुल मिला के वोडाफोन आइडिया की इक्विटी सरकार के पास जा रही है और सरकार इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदार बन जाएगी। यानी वोडाफोन आइडिया जो है ये सरकारी कंपनी बन जाएगी। और जब ये सरकारी कंपनी बन जाएगी तो बीएसएनएल क्या होगा? एक तरफ तो आप बीएसएनएल को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कंपनी का हिस्सा ले रहे हैं, जिससे शेयर के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं और शेयर धारकों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर सरकार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले लेगी तो जैसा हम जानते हैं कि सरकार इस कंपनी को ठीक से नहीं चला पाएगी और ना ही चलने देगी, जिससे शेयर धारकों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये कंपनी डूब जाएगी, जिसमें सरकार का पैसा डूबेगा, सारे शेयर धारकों का भी पैसा डूबेगा। यानी इसमें कुल मिला के हर किसी का नुकसान होने वाला है। अगर सरकार चाहे तो एजीआर को माफ कर सकती है जैसे बाकी देशों की सरकार करती है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। पर एक पल के लिए अगर सोचा जाए सरकार ऐसा कर दे तो इससे सारी कंपनी जो घाटे में जा रही है वो मुनाफे में आ जाएगी, उठ जाएगी और इससे सभी शेयर धारकों को फायदा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।